उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्र के शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर सदन में कार्यवाही रोक के नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने उस सूचना को नियम 58 के तहत सुनने को कहा। इसके साथ ही सदन में पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय के विधानसभा में प्रवेश पर रोकने के मुद्दे को कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाया। किशोर उपाध्याय को विधानसभा में अंदर जाने से पुलिस ने रोका था। सदन में प्रश्नकाल में 20 प्रश्न पूछे गए। इनमें सवालों में सबसे ज्यादा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य से सवाल पूछे गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों के निशाने पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और सतपाल महाराज रहे हैं। सदन में कुछ प्रश्नों पर संसदीय कार्य मंत्री ने मंत्रियों का बचाव किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक सरकार से अपने अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के तमाम विधायक संतोषजनक जवाब न देने से काफी खफा नजर आ रहे हैं। प्रदेश में आई आपदा, समाज कल्याण और सिंचाई विभाग से जुड़े हुए तमाम सवाल विधायकों ने विधानसभा में आज उठाए। और वहीं विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैंपस में ही धरने पर बैठ गए। विधानसभा में जाने से पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठे किशोर उपाध्याय वन अधिकार के मामले पर कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि एक्स एमएलए को अंदर नहीं आने जा रहा, वन अधिकारों को लेकर आपका जिस तरह से हंगामा चल रहा है, क्या कहना है सर? देखते हैं भी जब सामने बात करेंगे। कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कि एक्स एमएलए को अंदर नहीं आने जा रहा, वन अधिकारों को लेकर आपका जिस तरह से हंगामा चल रहा है, क्या कहना है सर? देखते हैं भी जब सामने बात करेंगे। किशोर रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। किशोर, क्या कुछ हुआ दिन भर, बताइएगा। देखिए जीनत, सत्र 11 बजे शुरू हुआ और सत्र से पहले जिस चीज़ की चर्चा की जा रही थी लगातार कि सत्र हंगामेदार हो सकता, उसी तरीके अनुरूप सत्र शुरू हुआ। कांग्रेस के तमाम जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा, महंगाई और 4 जिलों को लेकर उन्होंने मांग उठाई। इसमें 2 ऐसे थे कि जिन्होंने नियम 58 और 310 के तहत महंगाई का मुद्दा उठाने की बात करी। हालांकि पीठ ने कहा कि नियम 58 के ऊपर ये सुना जाएगा महंगाई का मुद्दा। उसके बाद भी लगातार जो लोगों का कहना था, यानी सदस्यों का कहना था कि जो पूर्व विधायक है यानी जो किशोर उपाध्याय, उनके प्रवेश पर रोके, उसको लेकर भी चर्चा की मांग की गई और उस पर बहस की गई कि आखिर ऐसा अपमान क्यों किया जा रहा है। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। पीठ की तरफ से प्रश्नकाल की शुरुआत की गई। 20 क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए और तमाम जो सत्ता और विपक्ष के लोगों द्वारा ये क्वेश्चन किए गए थे, उनका एक साफ कहना था कि प्रदेश में सिंचाई, पर्यटन और जो परिवहन की चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, दुरुस्त नहीं चल रही है। उनके लिए सरकार से सवाल किए गए। तो 2 मंत्री सबसे ज़्यादा इसमें निशाने में रहे, जिसमें सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री है और समाज कल्याण मंत्री और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, इनको सवाल किए गए। हालांकि इनके जब सवाल के जवाब आ रहे थे तो ये पूरी तरह से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में बार बार संसदीय कार्य मंत्री बीच में इंटरप्ट करते हुए खड़े होकर उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष था और विपक्ष के साथ सबसे खास बात रही थी कि जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने भी सवाल उठाए, उनके ज़्यादा सवाल थे। तो ऐसे में दोनों तरफ से नाखुश हुए और संतोषजनक जो सवाल था, सवालों के जवाब नहीं मिले। उसके बाद जब प्रश्नकाल खत्म हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शोक संदेश पढ़ा, जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने भी भाग लिया और विपक्ष के लोगों ने भी भाग लिया। कुल मिला के जो आज की कार्रवाई थी उसमें सबसे पहले किशोर उपाध्याय का मुद्दा छाया रहा। महंगाई, आपदा, 4 जिलों की मांग और तमाम जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पे सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आया गया, जिसमें मंत्रियों की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। हालांकि उनके जो डिफेंड करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जरूर सामने आए, लेकिन ये जरूर था कि सत्र शुरुआत हंगामे रहा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन किशोर, बिल्कुल 20 प्रश्न आज पूछे गए और प्रश्नों की संख्या 1000 से भी ऊपर है, जैसे कि जानकारी आई थी। तो क्या ये इस पूरे हंगामे के बीच हम ये संभावनाएं माने कि ये 20 का आंकड़ा बढ़ेगा और वाकई जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो पाएगी?
देखिए जीनत, जो विधानसभा होती है, विधानसभा में एक समय होता है जब 11 बजे जब सदन शुरू होता है, 11 से लेके 12-20 तक प्रश्नकाल माना जाता है और प्रश्नकाल में जितने क्वेश्चन आते हैं उनको उठाते हैं। इसमें तारांकित और अतारांकित जो एक कैटेगरी डिफाइन की जाती है, उसमें ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस है जो नहीं आते और जो सदन के सामने नहीं पेश होते उनको भी पढ़ा या माना जाता है। तो संभवतः जो 1000 के करीब क्वेश्चंस की बात की जा रही थी, तो अगर वो सत्र के 3 दिन के जो अभी 20 तारीख तक कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद 3 दिन के अवकाश रहेगा, लेकिन जो सत्र जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको पढ़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे में सभी सवालों के जवाब देना सदन में, क्योंकि समय बहुत कम होता है, ज़्यादा समय नहीं होता, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तारांकित क्वेश्चन होते हैं। तारांकित क्वेश्चनों को जो पहले ज़रूरी होते हैं कि इन क्वेश्चनों को ज़रूरी लाई जाए तो उन पर किया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं तो सभी क्वेश्चन आकर सदन बहुत लंबा खिंच जाता है और प्रश्नकाल एक सीमित समय का होता है, तो ऐसे में उनको पढ़ा हुआ माना जाता है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज काफी हंगामा रहा शुरुआत में और 20 प्रश्नों पर ही बात हो पाई और अभी स्थिति हंगामेदार रहने के आसार जरूर हैं।